वंदे मातरम बच्चों। मैं हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बच्चों आपको हिंदी ग्रामर ए वर्कशीट है और इसको मैंने खुद राइट किया है और स्टैंडर्ड 10th का गुजरात बोर्ड का यहाँ पर पूरा विभाग सी का सिलेबस है ग्रामर का आप लोगों को मैं बता रही हूँ। जैसे विषय सूची में आपका संज्ञा, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, भाववाचक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा, विशेषण, पर्यायवाची, विरुद्धार्थी, संधि, वाक्यांश, मुहावरा, कहावत, व्याकरण, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपको मैं बच्चों यहाँ पर देखिए संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान के नाम को हम बच्चों संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम निम्नलिखित लक्षणों से पहचान सकते हैं, जैसे वस्तु का नाम मेज, फूल, कार, मोबाइल आदि। प्राणी का नाम गाय, भैंस, मोर, हाथी, शेर आदि। स्थान का नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गांव, शहर, देश आदि। भाव के नाम अच्छाई, बुराई, सुंदरता, दयालुता, महंगाई आदि। इसके द्वारा बच्चों हम समझते हैं कि संज्ञा है क्या। जैसे किसी वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम आदि। संज्ञा की भेद, संज्ञा मुख्यतः 5 भेद होते हैं, मतलब संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। हमारा जो बच्चों स्टैंडर्ड 10th में गुजरात बोर्ड में सिलेबस में है वो जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा से हमारे 2 प्रश्न आएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा इसलिए जरूरी है बच्चों कि जब तक हमें जातिवाचक संज्ञा नहीं पता चलेगा तब तक हम भाववाचक संज्ञा नहीं बना पाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान, वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे गंगा, दिल्ली, महात्मा गांधी आदि। ये सभी सब एक विशेष नदी, विशेष शहर, विशेष पुरुषों के लिए किए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं जो इस प्रकार है। जैसे व्यक्ति के नाम, कोई विशेष व्यक्ति जैसे भगत सिंह, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, चंद्रशेखर आजाद आदि, जिसको सभी लोग जानते हों। देशों के नाम में भारत, सिंगापुर, जापान, अमेरिका, रूस आदि। खेलों के नाम में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि। पुस्तकों में जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। त्योहारों के नाम, जैसे कोई प्लेस के नाम, जैसे ताजमहल, लाल किला, कोणार्क मंदिर आदि। कार, साइकिल, मोटरसाइकिल। दिशाओं के नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। त्योहार के नाम से दिवाली, दशहरा आदि। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, रविवार, शुक्रवार आदि। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं बच्चों। जातिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का तो हमारे यहाँ बोर्ड स्टैंडर्ड 10th में इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जातिवाचक संज्ञा की बहुत आवश्यकता पड़ती है बच्चों। जातिवाचक संज्ञा उस शब्द को कहा जाता है जिसे पूरी जाति का पता चले, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण लड़का, राहुल, अमित, दिनेश, करण, विमल आदि। यहाँ पर लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है जो एक पूरी जाति को दर्शा रहा है। पक्षी, चिड़िया, कबूतर, गौरैया, तोता, मैना आदि। पशु में गाय, बैल, भैंस आदि। जैसे मनुष्य, नदी, पहाड़, नगर, राज्य, देश इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बच्चों जहाँ भाव, गुण, धर्म, दोष, प्रकृति का ज्ञान हो उसे हम भाववाचक संज्ञा होता है। जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस या अनुभव करते हैं। उदाहरण बच्चों गुस्सा, गुस्सा को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम पकड़ के रख नहीं सकते। बुढ़ापा, जवानी, बेरोजगारी, खुशी, गम, दया, रोना, हंसना, धर्म, वीरता, क्रोध, दुख, हर्ष, बचपन, अमीरी, गरीबी आदि। जैसे अभी बुढ़ापा है, बचपना है, लड़कपन है, इस सब को जो हम छू नहीं सकते, सिर्फ एक अनुभव कर सकते हैं, एक एहसास कर सकते हैं।
ये जो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा में बच्चों हम प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे हम बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, लौह, तांबा, पीतल आदि, जिसे हम माप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे पानी, दूध, हवा, तेल, घी, दही, चीनी, चावल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कोयला, धुआं, पेट्रोल आदि। हम इसको बच्चों गिन नहीं सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम गिन नहीं सकते लेकिन इसको हम माप तोल सकते हैं। इसलिए हमारा जो है यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा बच्चों, जिस संज्ञा शब्द में समूह भीड़ का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा होता है। ऐसे बच्चों मेला, कक्षा, एक कक्षा में विद्यार्थी बैठे रहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समिति, सेना, दल, टोली, आर्मी, मेला, ये सब क्या होता है जहाँ समूह भीड़ आदि का वर्णन हो। वहाँ कहते हैं जैसे पाठशाला, पाठशाला मतलब विद्यालय में बच्चों की संख्याएं रहती हैं, भीड़ रहता है, वहाँ पर जो है आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा है। बाजार, गुरुकुल, शिविर, युद्धभूमि, यात्रीगण, मंच, रैली, समुदाय, टोली, गठरी, ब्लॉक आदि, ये हमारा बच्चों जो था समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण था। समूहवाचक संज्ञा हमने बताया, संज्ञा इसलिए बताया गया कि जब तक हमें जातिवाचक संज्ञा नहीं पता होगा तो हम भाववाचक संज्ञा बच्चों का